प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। प्रेम है आघात प्रभु जो तेरा, सामर्थीन हूँ वर्णन के मैं। प्रेम है आघात प्रभु जो तेरा, सामर्थीन हूँ वर्णन के मैं। सदा तक मैं सेवा करूंगी, ऋणी अब हूँ तेरा जो मैं। सदा तक मैं सेवा करूंगी, ऋणी अब हूँ तेरा जो मैं। आभारी हूँ सिर में झुकाऊं, जीवन अर्पण में करती हूँ। अमूल्य भेंट इससे अधिक क्या, संपूर्ण जीवन मैं सौंपती हूँ। संपूर्ण जीवन मैं सौंपती हूँ। आज का संदेश प्रभु के दास टीवी एंटनी अंगलेश्वर से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। प्रभु के नाम की स्तुति हो। सुबह संदेश के द्वारा हमारे जो वचन सुनते हैं सभी श्रोतागणों को हमारा हार्दिक स्वागत है। आज का मनन के लिए यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय की 13 आयत पढ़ने के लिए चाहता हूँ। जॉन गॉस्पल चैप्टर 17 वर्स 13। परंतु अब मैं तेरे पास आता हूँ और ये बातें जगत में कहता हूँ कि वे मेरा आनंद अपने में पूरा पाए। प्रभु के नाम की स्तुति हो। हम इस 17 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह का एक प्रार्थना को हम देख सकते हैं। इस अध्याय पूरे प्रभु यीशु मसीह का प्रार्थना है। प्रभु यीशु मसीह और स्वर्ग छोड़ के इस पृथ्वी में आए। प्रभु का जो मनुष्य बनने का कारण से पिता का पास में नम्र होकर प्रार्थना किया और प्रभु इस प्रार्थना में 5 बातें विश्वासी लोगों को देने के लिए आए। ये बातों को पिता परमेश्वर का पास में कहते हैं। हम इस पहले 3 बातों का बारे में अब मनन किया है। पहली बात है प्रभु यीशु मसीह अनंत जीवन विश्वासी लोगों को देने के लिए आए। दूसरी बात है परमेश्वर पिता का नाम को प्रभु यीशु मसीह का जीवन का द्वारा प्रकट किया। तीसरी बात है प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का जो पिता का वचन को और शिष्य लोगों को दिया। अभी हम देखते हैं चौथी बात, प्रभु यीशु मसीह अपने आनंद विश्वासी लोगों को देने के लिए आए। इस विश्वासी लोग जगत में जो कहता हूँ कि वे मेरे आनंद अपने में पूरा पाए। प्रभु ये चाहते हैं विश्वासी लोग पूरे उस आनंद को अपने जीवन में अनुभव करें। हम फिलिपियों का पत्रिका में इस प्रकार पढ़ते हैं, अध्याय 4 का कलम 4 में, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। हमेशा प्रभु में एक विश्वासी आनंदित रहना चाहिए। हर एक संकट में, कष्ट में, दुख में, व्याकुल में, जैसे मुसीबतों में प्रभु का आनंद में सदा रहना चाहिए। दुनिया में अलग अलग प्रकार की परेशानी के जीवन आते हैं। कभी रोग, कभी पैसे का तकलीफ, कभी मानसिक त्रास, कभी अपने जीवन में हमारे प्रिय लोग मृत्यु पाकर अलग होते हैं। इस प्रकार का परिस्थिति में भी प्रभु में हमेशा आनंदित रहना चाहिए। नहम्याह का किताब में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, 8वें अध्याय की 10वीं आयत में, उदास मत रहो क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। प्रभु की जो आनंद है हमारे जीवन में दृढ़ गढ़ है। वो आनंद नहीं तो फिर अपने जीवन में ये दुनिया में हम रहते हैं बिल्कुल, और प्रभु में हमारे कुछ नहीं है। लेकिन उस आनंद के साथ में हम आगे बढ़ने के लिए प्रभु प्रार्थना करता है।
पहली बात है, हम यीशु मसीह को जो ग्रहण किया, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता तरीके स्वीकार किया, वो समय पर अपने हृदय में और बहुत आनंद का साथ में हमारा आत्मिक जीवन का शुरुआत हुआ है। वो समय पर इतने आनंद हमारे हृदयों में रहते हैं। ये आनंद में हम और आगे बढ़ना चाहिए। इसके लिए हमारे जीवन में दूसरी एक बात है, हम इस वर्तमान काल समय में इस आत्मिक जीवन में भरपूरी का साथ रहने के लिए प्रभु प्रार्थना करता है, क्योंकि इस दुनिया में शैतान है, शैतानी की बातों हैं, और ये सब अपने जीवन में हमको आनंद नष्ट कर पा सकते हैं। इसके लिए वो नष्ट नहीं करने बिना हम इस पृथ्वी में रहने के लिए प्रभु प्रार्थना करते हैं। इस दूसरी बातों में हमारे जीवन में हम एक समर्पण अपने जीवन में होना चाहिए, तभी हमारे जीवन में वर्तमान समय में हम बहुत आनंद का साथ में रह सकते हैं। पहली बात है, हमारा अंग अवयवों को एक समर्पण में लाना चाहिए। हमारे जो देखने में जो पाप है वो हम समाप्त करना चाहिए। जो बोलने में जो पाप है, जो करने में जो पाप है, सुनने में जो पाप है, इस प्रकार जो पापों को हम समाप्त करके एक समर्पण जीवन में हम आना चाहिए, तभी हम इस आनंद में और आगे बढ़ सकते हैं। इतना भी नहीं है, और इस वर्तमान समय में हम हमारा प्रार्थना जीवन और आगे बढ़ना चाहिए। साथ साथ में बाइबल का अध्ययन, बाइबल पढ़ना सीखना, ये हमारे जीवन में होना ही चाहिए। और इतना भी नहीं है, हम हमारा जीवन और इस दुनिया में रहते हुए समय में हमारे लिए एक कलीसिया दिया है, एक मंडली दिया है। वो स्थानिक मंडली है, वो मंडली का हर एक मीटिंग में और हम और भागीदार होना चाहिए। और जैसे कलीसिया में आराधना मीटिंग होता है, प्रार्थना मीटिंग होता है, बाइबल स्टडी होता है, और अलग अलग भिन्न जो मीटिंग होता है, इकट्ठा होना है, इस बातों को हम छोड़ना नहीं। अगर हम छोड़कर अपने जीवन जिएगा, तभी हमारे जीवन में आनंद कम हो सकता है। हम एक दूसरे से सीखना चाहिए, तभी हम प्रभु का पीछे और हो लेंगे। नहीं तो हम संसार की बातों में पाप का जो जीवन में हम आगे बढ़ेगा। इसके लिए प्रभु ये चाहता है हम एक कलीसिया का साथ में, स्थानिक कलीसिया का साथ में हमारा संगति होना चाहिए। इब्रानियों का पत्रिका में इस प्रकार लिखा है, एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़े, और एक दूसरे के साथ में इकट्ठा होना है वो छोड़ देगा तो फिर अपने जीवन में इस आनंद नहीं रहता है। इसके लिए एक भरपूरी आनंद का जीवन इस वर्तमान समय में हम अनुभव कर सकते हैं। तीसरी बात है, हम इस दुनिया छोड़कर हमारा मृत्यु होता है, नहीं तो प्रभु का आगमन होता है, वो समय पर हम प्रभु का पास में चला जाएगा। वहाँ हमारा संपूर्ण आनंद का साथ हम प्रभु को मिलेगा। वहाँ हम रोग नहीं है, वहाँ हम कष्ट नहीं है, आंसू नहीं है और दुख नहीं है। वहाँ हम तो कोई क्लेश नहीं है, दुश्मन नहीं है, शैतानी की बात नहीं होता है। इस प्रकार की एक सुंदर और आनंद की जगह में हम पहुँच जाते हैं। हम कितने धन्य हैं। प्रभु इस प्रार्थना में अपने ऊपर विश्वास करते हैं, वो लोगों के लिए इस प्रकार का एक आनंद परिपूर्ण के साथ में मिलने के लिए प्रभु प्रार्थना करता है। प्रभु हमको सहायता करे। हम एक समर्पण जीवन हमारे में होना है। वर्तमान समय में हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, फिर हम हमारा अंगावयवों को समर्पण करके जीना है। और तीसरी बात है, हम प्रभु का साथ में और स्वर्ग में जाते हैं तो संपूर्ण परिपूर्ण जीवन हमको आनंद का साथ में मिलेंगे। प्रभु हमको सहायता करे। जय मसीह की।